Dear students, let us today discuss now Gauss law, Gauss's law और Gauss theorem. बच्चों मैं अक्सर आपको बोलता रहता हूँ कि नया वीडियो देखने से पहले प्रीवियस जो वीडियो होता है उसको पहले देखना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ाया गया है वो इस्तेमाल होता है आगे. जैसे यहाँ मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट. तो वो दोनों चीजें मैं यूज करूंगा इस क्वेश्चन में, इसलिए आप पहले प्रीवियस वीडियो को फिर से देखेंगे, फिर आप इसको इजीली समझ पाएंगे. जो जो चीजें मैं यहाँ यूज करूंगा मैं समझा चुका हूं. तो चलिए सीखते हैं गॉस लॉ या गॉसेस लॉ बोलिए या गॉस थ्योरम. बच्चों इसमें क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ. 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, पूरा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है. तो गॉस लॉ एक्चुअल में है क्या बच्चों? वहां मैंने जैसे लिखा है द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच एक रिलेशन है, राइट. वो रिलेशन क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा. तो उसी को नाम दिया गया है गॉस लॉ. ये रिलेशन ड्राइव किया था गॉस ने, इसलिए इसका नाम पड़ा गॉस लॉ. तो चलिए देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है. द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई से डिनोट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस. क्लोज सरफेस पर जो भी फ्लक्स होगा, राइट, किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकाला जा रहा है इन फ्री स्पेस, मीडिया फ्री स्पेस, is equal to, always equal to 1 by epsilon naught times the total electric charge enclosed by the surface. उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज का होना जरूरी है. फ्लक्स कहां से आएगा? चार्ज से. इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन है? चार्ज. तो चार्ज से ही फ्लक्स हम निकाल सकते हैं. लिहाजा चार्ज को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 by epsilon naught से, यू नो epsilon naught is permittivity of free space. अगर हम चार्ज जो हमने रखा है, राइट, किसी क्लोज सरफेस के अंदर, उसको मल्टीप्लाई करें 1 by epsilon naught से, तो हमें क्या किसके बराबर आएगा? वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर निकल आता है वो वैल्यू, जिसको हम मैथमेटिकली ऐसे देखो. दिस इज व्हाट इज दिस? फाई, दिस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एनी क्लोज सरफेस. या दूसरे लफ्जों में इसको लिखा जा सकता है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एनी क्लोज सरफेस. ये मैंने लास्ट टाइम समझाया था. सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एनी क्लोज सरफेस, राइट. ये दोनों सेम ही है. किसके बराबर होता है? 1 by epsilon naught टाइम्स Q. What is Q? टोटल चार्ज इनसाइड. गॉसियन सरफेस के अंदर, जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर चार्ज कितना रखा गया था? टोटल Q. ये सिंगल हो सकता है, नंबर ऑफ चार्ज हो सकता है, लीनियर चार्ज हो सकता है, सरफेस चार्ज हो सकता है, वॉल्यूम चार्ज हो सकता है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है ये. सो दिस इज कॉल्ड टोटल चार्ज इनसाइड. तो मैं इसको प्रूव करूंगा इसलिए, फिर आपको समझ आएगा. 1-2 बार वीडियो देखिएगा, समझ आएगा कि किसी क्लोज सरफेस पे टोटल फ्लक्स कितना होता है. वो हमेशा बराबर होता है 1 by epsilon naught टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड के, राइट. अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए क्या करते हैं. हम एक चार्ज लेते हैं, एक पॉइंट चार्ज लिया मैंने प्लस क्यू, किसी एक पॉइंट पे एक चार्ज. अब आपको पता है इसका फील्ड होगा चारों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में. उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक इमेजिनरी एक सरफेस लूंगा, क्लोज सरफेस, इमेजिनरी, राइट. तो ये होगी मेरी बच्चों इमेजिनरी क्लोज सरफेस, सिमेट्रिक ले रहा हूं. तो मान लीजिए ये चार्ज अब कहां पे आया? इसके सेंटर पे. तो ये जो क्लोज सरफेस मैंने बच्चों ली, दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस. जिस सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, राइट बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम? गॉसियन सरफेस. कैसी है? सिमेट्रिक है, रेडियस एक जैसा है ना. गुड. अगर हम देखना चाहें रेडियस, तो चलो देखिए रेडियस आर है, ओके, सेम हर जगह. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे क्या होगी इस चार्ज की? सेम. ये है ब्यूटी गॉसियन सरफेस की. सिमेट्रिक सरफेस होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे सेम होगी. तो चलिए इन ऑर्डर टू प्रूव दिस लॉ, व्हाट वी डू, हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, राइट. नाउ लेट द पॉइंट बी ओ. फिर हमने अब बोला कि इस चार्ज का फील्ड होगा बाहर स्पेस में. फिर हमने इस स्पेस में एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ की, सिमेट्रिक सरफेस, जिसका रेडियस है आर. और इस सरफेस को क्या बोलते हैं बच्चों? गॉसियन सरफेस. और इस गॉसियन सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? सेम. और डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की हर पॉइंट पे? आउट, बिकॉज द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव. अगर इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना चाहूं तो ये होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की. और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो भी हम बता सकते हैं, राइट. हमने पढ़ा है दिस विल बी 1 by 4 pi epsilon naught क्यू बाई आर स्क्वायर. ये होगा मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के. यहाँ अब डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के है,
राइट, आउट, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यूनिट वेक्टर आर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी यूनिट वेक्टर आर की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है, किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर, तो ये भी होगा आउट। इसलिए जो यहां से यहां तक जो मैं आर ले रहा हूं, मुझे इसको पोजीशन वेक्टर लिखना चाहिए, क्योंकि पोजीशन वेक्टर जो है आपको पता है दो एक चीजें देता है। ये देखो जी, पोजीशन वेक्टर एक डिस्टेंस देता है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस ये, और ये देगा इसकी डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन सेम। लिहाजा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स के लिए कौन डायरेक्शन दिखाने के लिए कौन यूज होगा, यूनिट वेक्टर आर। तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन किससे दिखाई, पोजीशन वेक्टर, इसे यूनिट वेक्टर आर से। तो चलिए अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट करते हैं इस गॉसियन सरफेस का। ये अब सफियर है, अब सर्कल नहीं है, माइंड में रखना बच्चों, सफियर है, फुटबॉल जैसा। अब छोटा सा मैंने यहाँ पे देखो ये लिया है एक छोटा सा एरिया। बोलो बच्चों, लास्ट टाइम समझाया था, स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एरिया वेक्टर से। तो ये होगा एरिया वेक्टर, किससे डिनोट करते हैं, या वेक्टर डीएस से, या यूनिट वेक्टर एंड डीएस से। समझाया था मैंने, डीएस होगा इस एरिया का मैग्नीट्यूड, राइट, और ये देगा आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन। देखो किस साइड है, इधर लूंगा तो बाहर जाएगा, इधर लूंगा तो ऊपर जाएगा, एरिया वेक्टर। अब मुझे बताइए जरा बच्चों, अगर मैं अब आपसे पूछूं क्या इस स्मॉल एरिया पे फ्लक्स होगा, डेफिनेटली फील्ड पास हो रहा है, तो फ्लक्स होगा स्मॉल एरिया पे, उसको लिखेंगे डी फाई ई। फार्मूला क्या दिया था मैंने लास्ट टाइम, ई डॉट डी एस। फ्लक्स निकालने का स्मॉल एरिया पे निकाला जा रहा है, राइट। अब ई की वैल्यू अभी मैंने निकाली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर डॉट दिस। ओके, मैं इसको जरा इधर लिखना चाहूंगा फिर से। फ्लक्स में निकाल रहा हूं बच्चों स्मॉल एरिया पे, मुझे निकालना है पूरे एरिया पे, और वो निकालना चाहिए इसके बराबर, 1/4 टाइम्स क्यू के बराबर, तो मेरी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। बोले बच्चों, फिर से लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर डॉट वेक्टर डीएस। बच्चों इस वेक्टर डीएस को मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। अगर मैं इसको लिखूं यूनिट वेक्टर एंड डीएस, एक ही बात है। इस वेक्टर डीएस को क्या लिख रहा हूं मैं, यूनिट वेक्टर एंड डीएस। ये देखो, ये समझा था मैंने, ये इक्वली होता है, बराबर होती है, लास्ट टाइम भी समझाया था मैंने, लास्ट वीडियो में देख लेना। वेक्टर डीएस और यूनिट वेक्टर एंड डीएस सेम ही होता है, तो वेक्टर डीएस का ये लिखा हूं मैं सोल्व करने के लिए। आगे अगले स्टेप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, बच्चों डीएस इसके साथ जोड़ दो, ब्रैकेट में यूनिट वेक्टर आर डॉट यूनिट वेक्टर एन लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम। डीएस इसके साथ जोड़ा मैंने, इनको यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ब्रैकेट में रख रहा हूं। बोलो ये यूनिट वेक्टर्स हैं, दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, क्या आएगा इनका डॉट प्रोडक्ट, इन दो यूनिट वेक्टर्स का 1। तो फ्लक्स जो है इस स्मॉल एरिया पे कितना निकला, ये निकला मुझे बच्चों, फ्लक्स स्मॉल एरिया पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डीएस, इनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। मैंने निकालना है इस पूरे क्लोज सरफेस पे कितना होगा फ्लक्स इस चार्ज का जो यहां रखा गया इनसाइड, तो इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट, राइट। तो करिए, निकालिए बच्चों। अब देयरफॉर फ्लक्स पूरा कितना होगा क्लोज सरफेस पे, तो इंटीग्रल डी फाई, सरफेस कैसी है क्लोज, यहां से भी करिए इंटीग्रल इस पूरे का क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डीएस, सरफेस से क्लोज, और मान लीजिए इस क्लोज सरफेस का सरफेस एरिया है एस, तो यहां लिखना पड़ेगा एस। ओके बच्चों,
सो व्हाट इज इंटीग्रल डी फाई? फाई टोटल फ्लक्स पूरे क्लोज सरफेस में निकला, फ्री सरफेस में, जिसका सरफेस एरिया एस है, और ये बराबर होगा, करिए बच्चों कांस्टेंट टर्म्स आउटसाइड, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इनसाइड बचा ds implies total flux q by 4 pi epsilon naught r square. What is integral ds बच्चों? s पूरे इस क्लोज सरफेस का जो सर्कल है, सरफेस एरिया, दिस इज इक्वल टू q by 4 pi epsilon naught r square. बोलो बच्चों, what is s? surface area of this sphere, 4 pi r square. देखिए बच्चों, यहाँ 4 pi r square 4 pi r square कैंसल, तो कितना निकला क्लोज सरफेस पे फ्लक्स? और से देखिएगा q by epsilon naught, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 by epsilon naught q. क्या यही है आपकी थ्योरम? गौर से देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एनी क्लोज सरफेस कितना होता है? 1 by epsilon टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड. क्यों हमने टोटल चार्ज इनसाइड लिया था इस गॉसियन सरफेस के अंदर, और उसको हमने कितने टाइम्स किया इसका? 1 by epsilon टाइम्स. तो किसके बराबर निकला? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस क्लोज सरफेस पे होगा उसके बराबर. सो दिस इज हाउ वी प्रूव गॉस लॉ. ओके अच्छा, इसमें कुछ चीजें और मैं आपको बता देता हूँ. पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको फिर से 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए बच्चों, तो एक सवाल आपको समझ आ जाएगा. अब इसमें जरा हम कुछ चीजें और समझेंगे बच्चों. अगर इनसाइड में बजाय एक के 2 चार्ज लेता हूं, या इक्विवेलेंट अपोज चार्ज लेते हैं, मान लो इनसाइड है प्लस क्यू और दूसरा है माइनस क्यू, ये गॉसियन सरफेस है, 2 इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज ले रहा हूं. बोलिए जी, क्या बनेगी गॉस थ्योरम? फ्लक्स कितना होगा? राइट. अब आपको पता है टोटल चार्ज इनसाइड क्यों होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 1 by epsilon naught. व्हाट इज टोटल चार्ज इनसाइड? प्लस क्यू माइनस क्यू. दिस इज 0. कोई फ्लक्स नहीं होगा. अगर इसका फील्ड होगा आउटसाइड, इसका इनसाइड, तो कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स इस क्लोज सरफेस पे 0 होगा. क्लियर? एक और पॉइंट पूछूंगा बच्चों. इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, देयर इज नो चार्ज, व्हाट इज फ्लक्स? व्हेन देयर इज नो चार्ज, व्हेन देयर इज नो चार्ज, गॉसियन लॉ में जब कोई चार्ज इनसाइड नहीं होगा, व्हाट इज फ्लक्स? 0. यानी इफ क्यू इज 0, व्हाट इज फ्लक्स? 0. ठीक है जी. तो इस तरीके से अब अगर बहुत सारे चार्जेस इनसाइड, तो उस केस में भी आपको टोटल फ्लक्स कैसे निकालना पड़ेगा? 1 by epsilon naught टोटल चार्ज, फिर नंबर ऑफ चार्जर दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबका सम करना पड़ेगा, जितने भी होंगे n चार्जेस है इनसाइड. हर एक चार्ज फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेगा, तो आएगा 1 by epsilon naught. राइट सबके लिए. तो इन सबका, इसका भी फ्लक्स होगा, इसका भी फ्लक्स होगा, सबका फ्लक्स होगा, तो सबका फ्लक्स ऐड होगा. राइट. सो ये आएगा 1 by epsilon naught q. क्यों होगा टोटल चार्ज इनसाइड, इन सब का सम, ये है ना. जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका कितना होगा? phi E1 होगा 1 by epsilon naught Q1. दूसरे का फ्लक्स कितना होगा? phi E2 1 by epsilon naught Q2. इस तरीके से सबका होगा. टोटल फ्लक्स को ऐड करना पड़ेगा सबको. टोटल फ्लक्स पर कितना होगा? 1 by epsilon naught कॉमन, और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q1 क्या होगा? टोटल चार्ज इनसाइड. फिर से इसके अलावा अगर बच्चों ऐसा है, ये गॉसियन सरफेस है. गॉसियन सरफेस किसी क्लोज सरफेस को बोलते हैं. ये गॉसियन सरफेस है. अब इसकी कितने फेसेस है बच्चों? 6 फेसेस है. तो इनसाइड चार्ज है, सपोज क्यों है इनसाइड चार्ज टोटल.
अगर आपको पूछा जाए इस पूरे गॉसियन सरफेस पे, इस वाली गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, आपने देखा ये होगा 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड। व्हाट इज टोटल चार्ज इनसाइड? क्यों? यहां बच्चों शेप एंड साइज पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है, राइट? टोटल होली सोली किस पर? टोटल चार्ज पे, इनसाइड कितना है। ये हो गया जितने फेसेस हैं सारे फेस पे कितना फ्लक्स होगा। अगर किसी एक फेस पे निकालना हो, किसी एक पे, फिर बच्चों आपको किसी एक पे होगा 1/6 ऑफ, राइट, Q/ε0, किसी एक फेस पे, है ना? 6 में से किसी एक पे 1/6 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो निकलेगा फ्लक्स। उसके अलावा अगर अब एक तो ये है आपकी गॉसियन सरफेस, दूसरी भी सेम बच्चों, सेम ऐसी ही है। सेम गॉसियन सरफेस, लेकिन इसमें चार्जेस हैं अब 2, क्यू और क्यू, बोलो सेम मैग्नीट्यूड के 2 चार्जेस हैं। अब बोलो फ्लक्स इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, क्या कहोगे? हमें पता है फ्लक्स होता है 1/ε0 टोटल चार्ज इनसाइड। ये होगा इसमें, लेकिन इसमें कितना होगा? इसमें होगा डबल, क्योंकि डबल 2 है चार्जेस, तो डबल चार्ज, तो फ्लक्स भी डबल हो जाएगा। होगा बच्चों कि नहीं? यहाँ सेम आएगा ये, लेकिन यहाँ ट्वाइस लगेगा, यहाँ मतलब फ्लक्स होगा इस केस में डबल। इसके लिए तो अगर आप सेम ऐसे ही फिर मैं पूछूं, लेकिन थोड़ा सा मैं गॉसियन सरफेस थोड़ा चेंज कर देता हूं। अब बोलिए यहां फ्लक्स कितना होगा, यहां कितना होगा? अब ये जो इसका साइज उसके साइज से डबल है। अब बोलो फ्लक्स क्या होगा? अब हमने पढ़ा है कि फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज, तो फ्लक्स जितना है यहाँ उतना ही यहाँ, बेशक इसका साइज उससे डबल है, लेकिन फ्लक्स विल रिमेन सेम। सो ये था बच्चों गॉस लॉ। इसकी एप्लीकेशन 1-2 हैं, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। सो दिस ऑल अबाउट गॉस लॉ या गॉसेस लॉ या गॉस थ्योरम। थैंक यू।